अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रहा हूं जिससे आज तक आप महरूम रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज तक ऐसी मालूमात आप लोगों को किसी चैनल ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, एक परेशान कुन पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अमन के हसूल के लिए राह बदल रहा है, और एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान और मगरब में एक पेचीदा ईरान के तौर पर अपने शुमाल में चीन पर गलबा हासिल करती रहेगी। दोस्तों, अमन से पाक एक कौम और हम आएंगे में एक खित्ता हकीकी रूह के साथ कौमी सलामती के हसूल के लिए लाजमी शराइत है। दोस्तों, आज का कोई भी कौमी रहनुमा इन अवामल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये भी पुख्ता यकीन रखता हूँ कि कोई भी कौम तन्हाई का शिकार, सिक्योरिटी की तलाश और इसकी जद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि आज की दुनिया को दरपेश हर एक मसला और सलामती उलझन को आलमी और इलाकाई हरकत से गहरा ताल्लुक है। इस हकीकत का एक बयान जो जनरल कमर जवेद बाजवा ने हाल ही में इस्लामाबाद सिक्योरिटी मुकालमे में कहा था, फ्रैक्चर पाकिस्तान में गलती की लकीर वाज़े और वसी होती है, और पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ पराक्सी जंग में मुलव्विस रहा है, जबकि साथ ही ये खित्ता 3 एटमी अक़वाम का सहारा भी है। लिहाजा ना ही मिल्लत अमन है और ना ही हम आंगी में खतरा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से इतना कहूँगा कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को जामे और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन मोहतरम, तब इन्होंने इशारा किया कि पाकिस्तान एक गलत राह पर गमज़न है जब इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल के लिए इनके जुग्राफियाई मुआशी वयन का एक सतून हमारे हमसाया और इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, मुस्तहकम हिंद पाक ताल्लुकात जनूबी और वस्ती एशिया की नकारा सलाहियतों को खोलने के लिए एक कलीदी हैसियत है। नाज़रीन मोहतरम, ताहम ये सलाहियत जोरी पड़ोसियों के माबैन तनाज़ात और अमूर का हमेशा के लिए यरगमाल बना हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि तनाज़ा कश्मीर वाज़े तौर पर इस मसले का मरकज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि पुरअमन ज़राए से तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर बरसगीर के तनाज़ात का अमल सियासी तौर पर मुतहरिक होने की वजह से हमेशा पटड़ी से पड़ेगा। तहम इसके साथ ही हम महसूस करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि माजी को दफन किया जाए और आगे बढ़ें, लेकिन अमन अमल को दोबारा हमारे पड़ोसी को साजगार माहौल पैदा करना होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को बदलना होगा। चूँकि फ़ौज पाकिस्तान की सलामती और खारजा पॉलिसी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पा लिया है। दोस्तों, जनरल बाजवा की तरफ से बयान करदा पॉलिसियों पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको पता होगा क्योंकि वो इनकी सोच में तब्दीली का इशारा देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन से अवामिल हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी को एड़ियों के करीब आने के बाद इस बयान की वजह बने हैं? दोस्तों, जवाब देने के लिए हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? नाज़रीन मोहतरम, इसमें बात हिंदुस्तान की आ गई है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की भी बात करूँगा। आप ये मत समझना कि ये हिंदुस्तान की बात करता है और ये हिंदुस्तान का साथी है, लेकिन नहीं, मैं असल हकीकत आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। नाज़रीन मोहतरम, असल बात तो यहाँ से शुरू हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन से अवामिल हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की एड़ियों के करीब आने के बाद इस बयान की वजह बने हैं? जवाब देने के लिए हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? यहाँ पर थे हम। यह जैतून की शाख में तोसीर सिर्फ वक्त की खरीदारी और मौजूदा बहरान की सूरत हाल से निमटने के लिए एक तदबीर इकदाम है। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि वबाई अमराज के दौरान पाकिस्तान की माशियत को नुकसान पहुँचा है। ये आपको भी मालूम होगा। इन पर कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ है। वो मुत्तहिदा अरब इमारात को $1 बिलियन वापस करने में नाकाम रहा है, और इस वजह से इस ज़खायर को कर्ज में तब्दील करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, और इसका एक दिफा भी है। अखराजात इसके पास चीन और तुर्की के अलावा दूसरे ममालिक से दिफाई हसूल की अदायगी के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से पता है। दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका ने हाल ही में अटैक 12 हेलीकॉप्टरों के इंजनों की फ़रोख्त रोक दी है। दोस्तों, आपको पता है या नहीं? मुझे लगता है आपको पता होगा। जो पाकिस्तान तुर्की से खरीद रहा था, चीन ने जंगी जहाज़ों और अबदोज़ों की खरीदारी के लिए $5 बिलियन का कर्ज दिया है। दोस्तों, पता है या नहीं? मुझे लगता है आपको ये भी पता नहीं है। दोस्तों, CPEC के कर्जों के अलावा सूद $90 बिलियन होगा, और पाकिस्तान अब चाइनी कर्जों के जाल में भी फंस गया है। ये आपको नहीं पता? एक तरफ चीन आपका दोस्त बन रहा है, दूसरी तरफ आपकी जड़ों को काट रहा है। दोस्तों, गवादर जो कि एक कुदरती गहरा समुद्री पानी का मंसूबा है, इसमें शायद ही कोई ताजर जहाज़ आ जाए। दोस्तों, ये आप लोगों की सिर्फ सोच है। गवादर ये करेगा वो करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस मंसूबे का इस्तेमाल PLA नेवी अबदोज़ों और जहाज़ों को बंदरगाह करने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा कम आमदनी होती है। दोस्तों, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो हमेशा के लिए सच है और सच पर मबनी है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी सारी हकीकत ज़रूर बताऊंगा इसी वीडियो में। नाज़रीन मोहतरम, अशियाए खुर्दनोश समेत दरामदात $45 बिलियन को छू रही हैं। आपको नहीं पता
जबकि पाकिस्तान से बरामदात सिर्फ 22 बिलियन डॉलर हैं, जो इसके ज़र मुबादला के ज़खायर को अपाज बना रही हैं, जो 3 सालों में 13 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं। दोस्तों, ये जो मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्या आपको इस बात का पता है? मुझे लगता है आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। दोस्तों, आबादी बढ़ रही है, जिसके नतीजे में नौजवान को रोज़गार का फुकदान है। पाकिस्तान भी पानी की कमी का शिकार मुल्क है, क्योंकि फ़ी शख्स पानी की दस्तियाबी फ़ी कस 1000 मुकाम मीटर से भी कम है, और आबो हवा में बदलाव और पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में सरमायाकारी की कमी की वजह से मुस्तकिल तौर पर कमी आ रही है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की GDP 1318 बिलियन डॉलर बामुकाबला पाकिस्तान के मुकाबले में 284 बिलियन डॉलर है। यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की 318 बिलियन डॉलर, जबकि आपके मुकाबले में बांग्लादेश की 284 बिलियन डॉलर है। यहाँ पर कितना फ़र्क है। एक बांग्लादेश क्या है, एक छोटा सा मुल्क है, और आप देखिए आपका कितना बड़ा मुल्क है, और इसके गैर मुल्की ज़खायर 45 बिलियन डॉलर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें एक मुतहर्रिक जमहूरियत के साथ तेज़ी से तरक्की कर रही है, और इसकी हुकूमत अपनी आवाम और मुआशी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है, जबकि दूसरा तेज़ी से ज़वाल पजीर है। नाज़रीन मोहतरम, आपको पता है हकीकत ये है कि बांग्लादेश के तरक्याती इशारे पाकिस्तान से बेहतर हैं। कोई छोटा कारनामा नहीं है, इसके बावजूद कि 1971 से पहले के मशरकी पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान को बोर्ड के आर पार लिया। दोस्तों, पाक फौज बलूचिस्तान, फाटा और कबायली इलाकों में तैनात है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाक फौज और चाइनी ठेकेदारों पर इस्तेकाम के साथ हमला कर रही है। एक ऐसे मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के बारे में आलमी सतह पर यह तासुर पाया जाता है कि वो आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ है। दोस्तों, लोग आपको ये देख रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, आलमी सुपर पावर, ये आप सबको एक दहशतगर्द बनाना चाहती हैं और बना भी रही हैं। और जो भी मुल्क है इसराइल, इसमें ये नहीं मैं कहता कि इसमें इसराइल का हाथ है या अमेरिका का हाथ है या इंडिया का हाथ है, लेकिन आप लोगों को एक सही नज़र से देखना होगा, क्या वाकई पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है या नहीं। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, या दूसरे ममालिक इसको कह रहे हैं, ये आपने हकीकत मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। दोस्तों, एक ऐसे मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के बारे में आलमी सतह पर यह तासुर पाया जाता है कि वो आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ है, जो जहादियों, इस्लाम पसंद बुनियाद पर परस्त ग्रोहों की हमायत करता है, और इससे माशियत की तरक्की के लिए मुआशी मदद हासिल करने की कोशिशों में रुकावट है। मेरे प्यारे दोस्तों, असल हकीकत अभी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, वो अब 3 सालों से अक़वाम मुत्तहिदा की FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। बट ये क्यों है, ये आपको पता है क्यों है? ये आपको अभी मैं हकीकत बताने वाला हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की मुआशी खराबियाँ गहरी हैं। अगरचे पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, अब क्योंकि बाहर है, अब नहीं है, लेकिन इसे ग्रे लिस्ट में रखने के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। चूँकि ये इदारा जिसने हकीकत में पाकिस्तान की खारजा और मुल्की सियासत को मुस्तहकम किया है, फ़ौज को लगता है कि मुल्क पर बहुत ज़्यादा दबाव है और इस दबाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, आपको पता है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और मैं इसके साथ ही अपने टॉपिक को शार्ट करूँगा, और इसका आगे वाला हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड ज़रूर करूँगा। प्यारे दोस्तों, सारे टॉपिक को सुनकर आपने मुझे अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह करना है, लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत आपको और भी आगाह करता हूँ इसी टॉपिक, इसी वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान की सूरत हाल कम से कम कहना गंदा है, क्योंकि उसकी सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ही बदकार हो चुकी है, बहुत निज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। दोस्तों, तालिबान दहशतगर्दी तुर्क करने और पुरतशद्दद हमलों को रोकने के अपने वादों पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। इसका नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की वापसी में ताख़ीर या मुआहदे से दस्तबरदारी के नतीजे में हो सकता है। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, ये तो एक सिंपल टॉपिक है जो एक नई तजारती जंग का बाइस बन सकता है, जो खित्ते के इस्तेकाम के लिए नुकसानदेह होगा। दोस्तों, पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन रवायती ताकत के फ़र्क से वाकिफ़ है। इसकी फ़ौज है जिसने कभी भी रवायती तनाज़ा नहीं जीता, ये भारत कहता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा, पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा जीता है, बहुत तनाज़ों को हल करवाया है और दूसरे कमज़ोर मुल्कों की मदद भी की है, ये मेरा कहना है। लेकिन आपका, मुझे पता नहीं कि आपका क्या कहना है, ये बात सच है या झूठ है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, लिहाजा पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक जोरी हथियारों पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर गैर रियासती अदाकार जिन्होंने दुनिया की नज़र में इसकी शबिया को नुकसान पहुंचाया है, वो कश्मीर या अफगानिस्तान में अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, ये बात सच है? नो, ये झूठ है। दोस्तों, मज़ीद ये कि जिन राक्षसों ने इन्हें तख्लीक किया है वो अब इनका शिकार है। दोस्तों, कश्मीर निस्बतन अमन का मुशाहिदा कर रहा है। कई दहाइयों में ये बेहतरीन माहौल है, जिसके नतीजे में 2020 के आखिर में ज़िली तरक्याती इंतखाबात का
कामयाब इनकाद हुआ। ये कश्मीर की बात है। दोस्तों, वबाई अमराज की तरफ से आयद पाबंदियों के बावजूद आबादी ने फ़ौरन फ़वाइद हासिल किए हैं। भारतीय फ़ौज ने मुअस्सर और फौरी सज़ा देकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। ये तो आपको पता है, उसने बहुत ज़्यादा गलत किया था। पाकिस्तान ने उसको रोका। यहाँ तक पाकिस्तान ने नहीं, बहुत ज़्यादा और मुल्कों ने भी, बहुत ज़्यादा सुपर पावर मुल्कों ने भी उसको भौंका कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत काम कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो सुपर पावर दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका, इसराइल, रूस, जो भी हैं, वो उसके साथ हैं। पीछे से उसको वो गर्म कर रहे हैं कि इनको लड़ाओ आपस में। कश्मीर पाकिस्तान को हिस्सा ना बनने देना, इनको लड़ाओ, जितना हो सकता है लड़ाओ। लेकिन पाकिस्तान है कि वो हमेशा फिर कश्मीर पर आकर गिरता है, फिर कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर को आज़ाद करो। दोस्तों, पाकिस्तान वाज़े तौर पर ना सिर्फ अलोन हिंदुस्तान के साथ, अपने मशरकी हिस्से के साथ, बल्कि मगरब में भी अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, अपनी सरहदों के साथ बढ़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान हर कदम पर अपने इस्लाम मुल्कों के साथ है, अपने इस्लामी मुल्कों का साथ दे रहा है, मुसलमानों का साथ दे रहा है। और जो दुश्मन मुल्क हैं, जो काफिर हैं, जो हिंदू हैं, जो हिंदू परस्त हैं, जो बुत परस्त हैं, उनको शिकस्त देना चाहता है। ये आपको पता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत को अगरचे पाकिस्तान और चीन दोनों के सामने महाज का सामना करना पड़ रहा है और इसके नतीजे में दिफाई अखराजात इसके बरखिलाफ एक मुतालिया है। इसकी क़यादत, माशियत और फौज मजबूत और ज़िम्मेदार नहीं है। ये आपको पता है। दोस्तों, वबाई इमराज के दौरान इसने अपनी जिम्मेदारियों को कंधा दिया है। ये तो गलत है, अमेरिका ने दिया है। दोस्तों, आपको पता है। और वबाई बीमारी की सेहत और मुआशी तबाही और इसकी शुमाली सरहदों पर जारहियत के दो चैलेंजों का मुकाबला इससे नहीं हो सका। आपको पता है ये कौन सी बात है? अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसने मुतअद्दिद ममालिक को वैक्सीन फराम नहीं की है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने की है, गलत बात है। और अपनी अफवाज की पेशा वराना महारत और सियासी, सफारती और फौजी सतूनों के माबैन हम आहंगी के ज़रिया चाइनी जारहियत और तस्वीर पसंदी का मुकाबला करते हुए इसका अज़म ज़ाहिर किया है। ये तो झूठ है। इस बदले हुए मौक़िफ़ का पहला अवामी इशारा जनरल बाजवा का 2 फरवरी को PAF में ग्रेजुएट से खिताब था, जहाँ इन्होंने कहा था कि हम बामी एहतराम और पुरअमन बकाए बामी के नज़रिए पर कायम हैं। ये बात सच है। अब वक्त आ गया है कि हम अमन का हाथ हर तरफ बढ़ाएं। पाकिस्तान और भारत को जम्मू कश्मीर के दरीना मसले को भी बावकार और पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। दोस्तों, ये बात कमर जावेद बाजवा ने बहुत अच्छी की है। ये आपको पता है, क्योंकि पाक फौज हमेशा अच्छी बात करती है और अच्छे तरीके से निभाती है, हर बात को निभाना जानती है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अमन बोली में कश्मीर के जिक्र ना करने की तवक्को करना गैर हकीकी होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि तवील अरसे के बाद ये संजीदा है। ये जो मामला है ये एक साइड पर हो रहा है। आइंदा के अरसे में इस मसले को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। क्या वजह है? अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कश्मीर अपने कायदीन का सबसे बड़ा जुनून है और इसी वजह से इसकी आवाम और एक मसला है जिस पर ज़्यादातर पाकिस्तानी मुत्तफिक हैं। ताहम हिंदुस्तानी पॉलिसियाँ पाकिस्तानी घरेलू मजबूरियों पर अमल पैरा नहीं होंगी। दोस्तों, हमारे मफादात को हमारे जवाबात की रहनुमाई करनी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान अपने मशरक में एक ताकतवर और मजबूत हिंदुस्तान को देखता है, जिसे फ़ौज एक मुस्तकिल ख़तरे, एक गैर मुस्तक़िम अफ़गानिस्तान और मगरब में एक पेचीदा ईरान के तौर पर अपने शुमाल में चीन पर गलबा हासिल करती रहेगी। ये बात सच है। दोस्तों, अमेरिका को अब इत्तेहादी की हैसियत से नहीं देखा जाता। इसके बरअक्स वो हिंदुस्तान के साथ ताउन कर रहा है और इस कवायद को गलियों में और मजबूत बना रहा है। दोस्तों, ये इंतखाब बाइनरी लगता है कि या तो वो सुलह करे या हिंदुस्तान से लड़ते रहें और चीन की फौजी मुहाफ़िज़ और मुआशी कानूनी बन जाए। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक सख्त जगह पर है और इसलिए भारत के साथ अमन के हसूल के लिए रास्ता बदल रहा है। पाकिस्तान को रास्ता बदलना होगा जिसकी इससे ज़रूरत है, क्योंकि बातचीत उस वक्त नाकाम हो जाती है जब शुरका में से कोई भी इंतहाई सख्त या रजामंद ना हो। हिंदुस्तान को इतिहाद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे भी चाहिए कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ बढ़ाए, वरना पाकिस्तान हमला कर देगा। लेकिन इसको मुंतकिल करना ज़रूरी है। दोस्तों, पुरअमन और दोस्ताना बकाए बाहमी एक हकीकत पसंदाना खात्मा की रियासत है। पार्लियामेंट की करारदादों के बावजूद जब मुआहदे किए जाते हैं तो नक्शे बदल जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के साथ मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। हम पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर सकते हैं और ये यकीनी बना सकते हैं कि हमें सवारी के लिए नहीं लिया गया, लेकिन इसमें मसरूफ़ रहना चाहिए। एक बार जब कुछ शराइत पूरी हो जाएं तो मुखालिफिन से बातचीत करना बेहतर है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक बार तो बात करनी चाहिए।
بھارت کے ساتھ کہ کشمیر کے معاملے کو حل کیا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر بہت زیادہ اور بھی ریاکشن ہے، پھر پاکستان ریاکشن دوبارہ لے بھارت کے خلاف تاکہ کشمیر کو آزاد کروا سکے۔ تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔